अगर वो एरिया में जाके आप पूछेंगे कि आपके एरिया का नगर सेवक कौन है, तो जो कैंडिडेट है आपको उसका नाम नहीं बताया जाएगा, जो उसका हस्बैंड है, जो लीडर है, उसका नाम बताया जाएगा कि भाई फला एरिया से ये जो है वो नगर सेवक है। तो इसका रीजन कहाँ है? उनके हस्बैंड कितने ही बड़े नेता हो, लीडर हो, काबिल हो, काम किए हो, उससे हमें क्या है? हमें मतलब है हमारे कैंडिडेट से, जो हमारे वार्ड से जीत के आएगा और कल के दिन हाउस में हम लोग की आवाज पहुंचाएगा। हम लोग के साथ में जब कोई गलत होगा या कोई गलत स्कीम आएगी या डेवलपमेंट नहीं होगा, हम लोग को कोई तकलीफ होगी, तो इन सब चीजों की आवाज उठाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? कैंडिडेट को है। मैं खुद कैंडिडेट हूँ, लेकिन मुझे सही से अभी तक सारे कैंडिडेट नजर नहीं आए। मैंने अभी तक उन लोगों का चेहरा नहीं देखी हूँ, उन लोगों को बोलते हुए नहीं सुनी। मुझे नहीं पता कि कौन क्या बोल सकता है, क्या वादे कर सकता है। तो हम चाहते हैं हमारा एरिया बेहतर हो, ताकि हमारे जो बच्चे वो हमारे एरिया में हमारे साथ रह के एक अच्छी लाइफ जी सके, हायर एजुकेशन ले सके, उनका फ्यूचर बेटर हो सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो समाचार यात्रा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश चंद्रा। जैसे कि आप देख रहे हो, पूरे मुंबई में चुनाव की जो गतिविधियां हैं अपने चरम पर है। तो हम आज 134 की कैंडिडेट जो वहां को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, हम उनसे बात करेंगे, जिनका नाम है आयशा यूसुफ कुरैशी। तो आइए हम जानते हैं कि उनके वार्ड की गतिविधियां क्या है, कैसे वो प्रचार कर रही हैं, जबकि वो सबसे कम उम्र की उम्मीदवार मानी जाती है 134 में। तो आइए मिलते हैं आयशा यूसुफ कुरैशी से। अभी जो है कि जैसा कि अभी चुनाव का दौर अपने अंतिम चरण में है, तो आपको क्या क्या लग रहा है, मतलब क्या क्या परेशानियां मतलब आ रही है, आप किन मुद्दों को लेकर पब्लिक को फेस कर रही है? जी, अभी जो है इलेक्शन का दौर चल रहा है, 15 तारीख को मतदान होने वाला है। तो ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, ये अगले 5 साल को बहुत बदल सकता है। मैं खुद जो है 134 की रहवासी, हम लोग खुद वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे जो भी नगर सेवक आएगा और जो जीतेगा, उसकी वजह से जो डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, अगर कोई काबिल नहीं है जीत के आया तो उस चीज़ों का हम लोगों की ज़िंदगी पे, हमारे फैमिली पे भी बहुत असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यही रीज़न था इस इलेक्शन में खुद खड़े होने का। हम लोग इंडिपेंडेंट खड़े हुए क्योंकि हम खुद वहाँ के रहवासी हैं। तो हमने ये सोच लेकर आगे बढ़े कि हम किसी बाहर वाले का वेट नहीं करेंगे, कोई बाहर वाला आए और हम लोग को आश्वासन दे, फिर यहाँ से जीते और फिर उसके बाद में हम लोग को वही सब परेशानी दोबारा से देखनी पड़ी जो हम पिछले 9 साल से देख रहे थे। इसलिए हम लोग खुद इलेक्शन में आए, क्योंकि वो हम वहाँ के रहवासी हैं। तो वहाँ पे जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो डेवलपमेंट की ज़्यादा जो ज़रूरत है, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जो बाहर वालों को नहीं पता, लेकिन वहाँ रहने की वजह से हम लोगों को पता है। और उन सब मुद्दों को लेकर ही हम चले हैं। हमने कई लोगों से मिले, बात कर रहे हैं, हम लोग उनको समझा रहे हैं कि एक बेहतर कैंडिडेट आना वहाँ पे हमारे जो वार्ड है उसके डेवलपमेंट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कैंडिडेट तो वहां पे कोई नजर ही नहीं आ रहा है, कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है। वो उम्मीदवार के जो पति हैं, जो उनके हस्बैंड होते हैं, वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब सवाल एक उठता है कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर अपने जो उम्मीदवार है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये जो चीज है ना, ये अभी की नहीं है, ये पहले से है। अगर जो पिछले वाले हैं नगर सेवक के, जहाँ पे भी औरतें हैं नगर सेवक, अगर वो एरिया में जाके आप पूछेंगे कि आपके एरिया का नगर सेवक कौन है, तो जो कैंडिडेट है आपको उसका नाम नहीं बताया जाएगा, जो उसका हस्बैंड है, जो लीडर है, उसका नाम बताया जाएगा कि भाई फला एरिया से ये जो है वो नगर सेवक है। तो इसका रीजन कहाँ है? रीजन कहीं ना कहीं ये है कि जो ये लीडर लोग हैं, ये लोग अपनी शायद औरतों को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। और या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो जो कैंडिडेट है वो इस काबिल नहीं है कि वो खुद लोगों के बीच आ सके, उन लोगों से बात कर सके। और जो आपकी बार वो इलेक्शन हो रहा है उसमें भी यही चीज दोहराई जा रही है, फिर से जो लीडर है, जो नेता है, वो लोग आगे आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि वो उनके लिए क्या काम करेंगे या उन लोगों ने उनके लिए क्या काम किया है। लेकिन वो तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। जो ये पब्लिक को वादा कर रहे हैं, ये सदन में बोल पाएंगे क्या? उन्होंने वादा ही नहीं किया। वादा कौन कर रहा है? कैंडिडेट ने, कोई किसी ने कैंडिडेट ने वादा नहीं किया है। जो उनके हस्बैंड है वो वादा कर रहे हैं उनके ऊपर। तो क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनको आता ही नहीं है कि क्या बोलना है, लोगों को कैसे कन्विंस करना है, उसके बाद में जो आगे हाउस में जाना है उसमें कैसे बात करना है। क्योंकि जो कैंडिडेट है उसे हाउस में जाना है, हमारे जो लोग हैं उन लोगों के लिए उधर उसको आवाज उठानी है। उनके हस्बैंड कितने ही बड़े नेता हो, लीडर हो, काबिल हो, काम किए हो, उससे हमें क्या है?
हमें मतलब है हमारे कैंडिडेट से जो हमारे वार्ड से जीत के आएगा और कल के दिन हाउस में हम लोग की आवाज पहुंचाएगा। हम लोग के साथ में जब कोई गलत होगा या कोई गलत स्कीम आएगी या डेवलपमेंट नहीं होगा, हम लोग को कोई तकलीफ होगी, तो इन सब चीजों की आवाज उठाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? कैंडिडेट को है। जब वो हम लोगों से आगे बात नहीं कर पा रहे, हम लोग को यकीन नहीं दिला पा रहे, अपने काम नहीं गिना पा रहे, तो कल के दिन हमारी तरफ से हाउस में जाकर वो लोग क्या आवाज उठाएंगे और क्या बात करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं जो है कि ये लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। जी देखिए, कैसा है ना कि जो कैंडिडेट है जो खड़े, जितने भी अभी लेडीज क्योंकि वार्ड हो गया हम लोग का, तो सब लेडीज ही कैंडिडेट खड़ी हुई है। जब वो लोग आकर खुद हम लोग से बात नहीं कर पा रहे, अपनी बात हम लोग के सामने नहीं रख पा रहे, तो कल के दिन आवाज कैसे उठाएंगे हम लोग के लिए? ये बात पब्लिक को जाननी और समझनी बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको क्या करना है। उनके हस्बैंड कितने बड़े लीडर है, कितने बड़े नेता है, कितने काम करके दिए, क्या करवाने वाले हैं, जो वादे किए जा रहे हैं हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, उसकी बातों में आप लोग को नहीं आना है। आपको क्या करना है? आपको चुनना है कि कैंडिडेट कितने खड़े हैं। आप कैंडिडेट पे ध्यान दो, उनके पीछे किसका हाथ है किसका नहीं, आप उस पर ध्यान मत दो। लेकिन कैंडिडेट तो नजर ही नहीं आ रहा है। कैंडिडेट हम लोग को सही से नजर नहीं आ रहा है। मैं खुद कैंडिडेट हूँ, लेकिन मुझे सही से अभी तक सारे कैंडिडेट नजर नहीं आए। मैंने अभी तक उन लोगों का चेहरा नहीं देखी हूँ, उन लोगों को बोलते हुए नहीं सुनी। मुझे नहीं पता कि कौन क्या बोल सकता है, क्या वादे कर सकता है। तो ये दावे जो लोग कर रहे हैं, जो दूसरे लोग जो दावे कर रहे हैं, ये क्या एक्सेप्टेबल है? ये चीज ना जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो वादे हो रहे हैं, ये वादे वो कर ही नहीं रहे जिसको आप वोट डालने वाले। अच्छा, ये झूठ भी बोल रहे हैं। जो नगर सेवक नहीं था कभी, वो अपने आप को नगर सेवक बता रहा है। जो कभी लोगों के बीच में नहीं गया, वो कहता है कि हमने बहुत सारा काम किया है। ऐसी भी स्थिति देखने को और सुनने को मिल रही है। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम लोग का वार्ड जो है, और वार्ड के अलावा कई सारे वार्ड जो है वो लेडीज कर दिए गए। इसके पीछे एक सोच कहीं ना कहीं ये रही होगी कि जो औरतें हैं जिन्हें मर्द अपने से कम समझते हैं, तो उन औरतों को एक जो है वो एक मौका दिया गया आगे आने का, समाज में आने का, समाज में काम करने का, अपने लिए इज्जत बनाने का। लेकिन इन लोगों ने उससे भी ढाक लिया है, उसमें भी ये लोग खुद ही आगे आ रहे। जो लोग अपनी औरतों को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो लोग आपको कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो ये औरतों का अपमान नहीं जैसा लग रहा है। ये तो है ही है, ये तो उन लोगों को खुद समझ में आना चाहिए, तो लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे एरिया है उसमें बहुत बड़ी मेजोरिटी औरतों की है। तो औरतों के बाद समझ में आना चाहिए कि जब सरकार खुद आप लोगों को मौका दे रही है आगे आने का, अपनी इज्जत बढ़ाने का, तो आप लोग उन लोगों को चुन के लाना चाहते हैं जो खुद अपने लिए नहीं बोल पा रहे हैं, अपने हक के लिए आगे नहीं आ पा रहे, आवाज नहीं दे पा रहे, आप लोग को अपनी बातें नहीं बता पा रहे। तो आगे वो लोग आप लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जो खुद को रिप्रेजेंट करने के काबिल नहीं है? अभी आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या डंपिंग की है। वहाँ डंपिंग का जो है कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, वहाँ पे आग लगती है, धुआं निकलता है, लोग प्रदूषण से बहुत ज्यादा परेशान वहाँ पे रहते हैं। इसके ऊपर कुछ कहना है? जो जितना भी ये है ना, जो प्रदूषण का मामला है, उसमें जो सबसे बड़ा असर पड़ रहा है वो लोगों की जिंदगी पे पड़ रहा है। लोगों की जिंदगी कम होते जा रही है, दिन ब दिन कम होते जा रही है। जो 70-60 साल जीने वाला है वो कभी 50 साल में मर जा रहा है, 30 साल में मर जा रहा है। कोई भी उम्र का कोई भी लड़का है घर से निकल रहा है, कोई भी उसका हेल्थ इश्यू हो जा रहा है। तो जो ये आसपास में जो प्रदूषण है जितना भी, इसका लोगों की हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और इस पे काम कब होगा? जब कोई काबिल नगर सेवक हमारे एरिया में आएगा। और जो ये डंपिंग है, इसके अलावा भी और बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। पानी का है, हॉस्पिटल का है, अच्छी एजुकेशन का है, गर्ल्स के लिए स्पेशली कोई अलग से कॉलेज हो जिसमें गर्ल्स जो है सेफली, नियर बाय में जब कॉलेज होगा तो उनका जो अप डाउन है वो कम होगा, तो उनकी सेफ्टी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा कि वो अपने एरिया में जाए, कॉलेज में जाए, पढ़ के घर पे आ जाए। और जो स्ट्रगल करना पड़ता है दूर कॉलेज होने की वजह से, हमारे एरिया में एक भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है। हायर कॉलेज, जूनियर कॉलेज भी अगर है तो मतलब वो हिसाब से एजुकेशन नहीं मिल पा रहा औरतों को जो हिसाब से मिलना चाहिए सेफ्टी के साथ में। तो हम लोग का ये कहीं ना कहीं आश्वासन है हमारे लोगों से कि अगर हम लोग जीत के आते हैं तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे गर्ल्स के कॉलेज के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें कि वहाँ पे गर्ल्स का कॉलेज बना सके, जिससे औरतों को सेफ्टी के साथ में पढ़ाई भी मिल सके। आज अपने इलाके में देखा जाए कि जो नई जनरेशन है, जो इमोशन उसके अंदर होता है, किसी भी चीज को फीलिंग जल्दी कर लेते, अच्छे और बुरे का जो उन्हें ज्ञान होना चाहिए उसके अंदर बहुत सारी कटुता रहती है। और नए वोटर हैं तो उनसे आप क्या अपील करेंगे? मेरे हिसाब से जो भी यंगस्टर है जितने भी,
तो नई नई टेक्नोलॉजी के बेस पे, फ़ोन के बेस पे, इंटरनेट के बेस पे वो लोग कहीं ना कहीं बहुत समझदार हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है। अगर वो 18 साल में भी है तो उन लोगों को पता है कि उनके वोट की क्या वैल्यू है। उन लोगों को पता है कि अच्छे नगर सेवक होगा तो डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। बहुत समझदार लोग हैं, हमारे एरिया में भी हैं बच्चे। उनको एजुकेशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से वो लोग कहीं ना कहीं उतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना ज़्यादा वो लोग समझदार हैं। तो मैं जो हमारे जितने भी यंगस्टर हैं उनके साथ में जितने बुजुर्ग हैं, जितने जवान हैं, जितने भी नए नए वोटर हैं, सबसे मेरी ये गुजारिश है कि वोट डालने जरूर जाए, क्योंकि जो ये वोट है आपका अधिकार है, आपकी आवाज है और आपकी गवाही है। आप गवाही दे रहे हैं कि आपके हिसाब से कौन बेहतर है। तो जब हमें गवाही देने का मौका मिल रहा है, जब हमें खुद की जो है अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप चुनेंगे नगर सेवक कौन है। नगर सेवक जो है, जो कैंडिडेट खड़े हैं वो एरिया चुन सकते हैं, लेकिन वो जो एरिया है वो ये चुनता है कि कौन सा नगर सेवक जो है वो काबिल है, वो हमारे लिए काम करेगा। तो ये समझदारी होना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी पार्टी से जो है उसका निशानी देख के, झंडा देख के, या उस पार्टी की कितनी अहमियत है वो देखकर वोट ना दे, क्योंकि नगर सेवक का इलेक्शन है, कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं है। इसमें जो है जो नगर का सेवक होता है तो वो काबिल होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके नगर में जो है वो डेवलपमेंट अच्छा हो सके, एजुकेशन अच्छा हो सके। पानी की जो बाबानगर जो हम लोग का एरिया, वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, लोगों को बहुत महंगे दामों पे खरीदना पड़ता है। स्थानिक भी होना चाहिए ताकि उसे मुद्दे की स्थानिक, जी, हम लोग इसीलिए स्थानिक का मुद्दा लेके पहले से चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ के स्थानिक है। तो वहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों को अपनी तकलीफ हम लोग को आकर बताने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें ये एरिया में ये तकलीफ है। हम लोग बचपन से वो एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पे कौन से एरिया में क्या तकलीफ है, कौन सी जगह पे कौन सा काम करवाना है, लोगों को किस तरीके की तकलीफें हैं, उन लोगों को कैसे कैसे इशू है। और जो कहीं ना कहीं स्लम एरिया है तो जो महंगाई है उस वजह से भी लोगों को तकलीफ है। तो एक मतलब बोलने का ये मतलब है कि वहाँ के लोगों को हम लोग को आने की, हमसे अपॉइंटमेंट लेने की, बैठ के समझाने की कि भाई यहाँ पे ये तकलीफ है, उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग पहले से जानते हैं कि हमें किन किन मुद्दों पे काम करना है। हम जीत के आते हैं तो हमें बस काम शुरू करना है, हमें किसी भी एक लिस्ट की जरूरत नहीं है कि भाई इन मुद्दों पे काम करना है। वो यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, क्योंकि हम लोग एरिया के हैं तो वहाँ एरिया को लेके हमारे दिल में बहुत मोहब्बत है। हमारी फैमिली खुद वहाँ रहती है, तो हम ये चाहते हैं कि एरिया का अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो सके, ताकि हमारे जो बच्चे हैं कल के दिन उनको एक अच्छा माहौल देने के लिए हमें खुद से दूर ना भेजना पड़े कि भाई तुम बाहर जाओ, बाहर रहो, ताकि नशे से दूर रह सको, क्राइम से दूर रह सको, अच्छी एजुकेशन ले सको। हम चाहते हैं हमारा एरिया बेहतर हो, ताकि हमारे जो बच्चे वो हमारे एरिया में हमारे साथ रह के एक अच्छी लाइफ जी सके, हायर एजुकेशन ले सके, उनका फ्यूचर बेटर हो सके। धन्यवाद। तो ये थे आयशा यूसुफ कुरैशी, जिन्होंने हमारे समाचार यात्रा के मंच पर बहुत बड़ा खुलासा किया है कि उनके इलाके में जो कैंडिडेट है, जो वहाँ के उम्मीदवार लोग हैं, कोई भी उम्मीदवार लोगों के बीच में नहीं जा रहा है। वो उनके जो प्रतिनिधि जिसको बना रहे हैं, उनके प्रतिनिधि जो उम्मीदवार होते हैं, उम्मीदवारों के जो प्रतिनिधि है, उनके हस्बैंड है, ये अपने आप को कहीं ना कहीं वहां पे प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी उम्मीदवार वहां पर कोई नहीं जा रहा है। और इन्होंने लोगों से अपील की है, जो आपके बीच में आ रहा है, जब आप अपने उम्मीदवार को नहीं पहचान सकते, जब आप अपने उम्मीदवार को नहीं देख सकते, तो आप बताइए कि फिर ऐसी आवाज सदन में कहां से गूंजेगी यहाँ के सवालों को लेकर। तो ऐसी बहुत सारी विडंबना इस वार्ड में देखने को मिल रही है। इनका ये भी कहना था, जो पहली बार वोटर यंगस्टर हैं और पहली बार वोट देने जा रहे हैं, इन्होंने उनसे अपील भी की है कि वो अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करें। वो समझदार यंगस्टर हैं, उनको ये पता है कि उनका मुस्तकबिल क्या है, तो उसको सजाना संवारना जब उन्हें ही करना है, तो अपने मुस्तकबिल को सेव करने के लिए अच्छी जगह वोटिंग करें।